माननीय महेंद्र पांडे जी, पटेल जी और मेरे तमाम दोस्तों, मित्रों और भाजपा के कार्यकर्ताओं, आज का जो विषय है वो एफडीआई का विषय है। एलपीजी, सोनिया जी से मैं जानना चाहती हूँ कि एक परिवार जिसमें केवल 3 व्यक्ति हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, उनके घर में कितनी एलपीजी लगती है ये बताएं। 6 सिलेंडर जिसको अब वो 9 करना चाहती हैं, किसका घर चलता है उन लोगों की मैं शक्ल देखना चाहती हूँ। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप देश पर आर्थिक संकट आपने बनाया, 2004 जिसमें भरे हुए ट्रेजरी आपको मिली थी, भरा हुआ खजाना मिला था भारतवर्ष का, उसको आपने 8 साल में खाली किया। और खाली ही नहीं किया, उसके अलावा इतने बड़े बड़े घोटाले, 2G, CWG, और जब वो सबसे बाज नहीं आए, जाते जाते देश की अर्थव्यवस्था को इतना बर्बाद कर दो, इतना खराब कर दो कि आम आदमी उठ भी ना पाए। यही सियासत है इस सरकार की। और इस सियासत के रहते उन लोगों को खत्म करो जो अपनी आवाज इस सरकार के खिलाफ उठाते हैं। और कौन सी वो तबका है? वो तबका है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को पूरा बर्बाद कर जाओ। अगर देश में डेफिसिट बजट है तो डेफिसिट बजट को ठीक करने के लिए जिसको नाम कॉर्पोरेट सेक्टर रिफॉर्म्स दे रहा है, वो रिफॉर्म्स नहीं है, वो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो भारत को कमजोर करके आम आदमी के ऊपर इतना बर्डन लादना चाहती है, इतना वजन लादना चाहती है कि वो बर्बाद हो जाए। ऐसी सरकार जो कि रिफॉर्म्स के नाम पर, रिफॉर्म का क्या मतलब है? रिफॉर्म का मतलब है आप आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आम आदमी को मारना चाहते हैं। ये सरकार आम आदमी को मारने पर तुली हुई है। रिफॉर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, शोषण हो रहा है। रिफॉर्म के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा रहा है। एफडीआई इन रिटेल, क्या हमारे देश के आम व्यक्ति को अपना अनाज और तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं? क्या हमारे यहाँ व्यापारी नहीं है? क्या हमारे यहाँ ठेले वाला घर आके सब्जी नहीं देके जाता? क्या हमारे यहाँ ऐसे व्यापार की कमी है जिसके रहते आपको एफडीआई इन रिटेल की आवश्यकता हो? और क्या सिला दिया जाता है? सिला दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज के लिए हमको एफडीआई चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक ऐसा देश जिसमें आम वैज्ञानिक नासा जैसे वैज्ञानिकों का मुकाबला करता है कम रिसोर्सेज पर, वहां पर अग्नि जैसी मिसाइल बनाई जाती है। ऐसे देश के अंदर बड़ा सीना ठोक कर लोग कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल बनाई और प्रिसीजन मिसाइल बनाई जो कि 0.01 सेकंड भी गलत नहीं है। ऐसी मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकते। ऐसी एक अमूल जैसे कोऑपरेटिव की बात होती है, अमूल बनाने के लिए आपको एफडीआई की जरूरत पड़ी। ऐसे कृषि की बात होती है, कृषि को अगर आप सही मायनों में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एफडीआई की जरूरत नहीं है, एक नियत की जरूरत है। और ऐसी नियत की कि आप हरेक को संगठित करें और संगठित करें कोऑपरेटिव के माध्यम से, ना कि बेईमान कोऑपरेटिव के माध्यम से। और जैसे आप संगठित करेंगे, पंचायत की जमीन पर कोल्ड स्टोरेज लगाएं, जिसके लिए आपको एफडीआई की जरूरत नहीं है। पंचायत का पैसा अपने आप में काफी है। देश को बर्बाद करने की जो नियत है, दोबारा से गुलाम बनाने की जो नियत है, उसके विपक्ष में भाजपा ने इस आंदोलन को शुरू किया है। और आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि देश को दोबारा से गुलाम बनाने की जो साजिश है उसको हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी जगह पर जितने जन आंदोलन हुए, अंग्रेजों को देश बर्बाद करने में, लूटने में 250 साल लगे थे और उससे ज्यादा लूट कांग्रेस सरकार ने 60 साल में जमा कर ली है। ऐसी सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा सबक इलेक्शन में हरवाने का होता है। और इसलिए आप सबसे अनुरोध करती हूं, मात्र आपका वोट नहीं,
अपने अड़ोस पड़ोस घर में काम करने वाले लोग, पड़ोस में जाने वाले लोग, स्कूल में जाने वाले लोग, 18 से बड़ी उम्र के जितने बच्चे हैं, सबका वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वोट डालने जाए, ताकि इस सरकार को ऐसा सबक मिले कि वो जिंदगी भर याद रखे और कभी दोबारा जीत कर ना आए। और इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूं, मेरे को अभी पता चला कि एक कारफोड़ करके दिल्ली के अंदर पहले ही एफडीआई करके इन्होंने एक ऐसा स्टोर खोला हुआ है। एक ऐसा स्टोर पहले दिल्ली में जब खुला है तो आवश्यकता है उस पर भी विचार करने की कि जब एफडीआई ये आज ला रहे हैं, इस स्टोर को खुलने की परमिशन किसने दी, किन कागजों पे दस्तखत हुए जो शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में ऐसा स्टोर खुलने दिया। हमें इसकी भी मांग करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद।